नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद शिवम में। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। देखिए, इस एक वीडियो में आपको पूरे 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि आपके सॉल्यूशंस क्या है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन था, हमारे राष्ट्र में अनेकता में एकता का समारोहोत्सव मनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका था, ग्रामीण और पंचायत स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना सृजित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यान्वित की गई है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो आपका पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक है, वैसे तो बिहार का, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन मनीषराम, सभी को पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, बहुप्रचलित नृत्य रूप कथकली निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित है। आपका राइट आंसर होगा केरल, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से तृतीयक क्षेत्र के कार्यकलापों की पहचान करना था आपको। तो देखिए, आपका जो तृतीयक सेक्टर होता है उसमें आपके कॉल सेंटर के कर्मचारी, वकील और साहूकार को रखा जाता है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ए बी डी, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए बी डी। नेक्स्ट, आपका मेमोरी को निम्नलिखित इकाइयों में आरोही क्रम में आपको लगाना था। तो आपको पता ही होता है कि सबसे छोटा आपका केबी के बाद फिर एमबी है ना, एमबी के बाद आपका जीबी, तो ये सीक्वेंस होता है। तो इस लिहाज से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन था CABED, ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो हम देखें 2, 5, 11 और डॉट है, आप स्पेस है आपका 32, 47। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस से चल रहे थे, तो आपका जो राइट आंसर होगा आफ्टर सॉल्विंग दिस 20 होगा आपका राइट आंसर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में अब एक तिहाई महिलाओं, भारत में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो आपको बताना था कहाँ पर, राज्य विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है आपका पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका था, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। तो देखिए, आपका यहाँ पर केवल ये जो आपका है लोहे में जंग लगना, ये आपका जो है रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो केवल बी यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। और बाकी जैसे आपका पादप की वृद्धि है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। जल का हिमांकन भी भौतिक परिवर्तन है। तो आपका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन यानी कि केवल बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर है केवल बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सड़क सुरक्षा संकेत चिन्ह से आगे विद्यालय के निरूपण करते। बहुत ही आसान है, डी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किए जाने के सबसे उचित कारण को पहचानिए। तो देखिए, ये इंटरनेशनल हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ग्रुप डी के लिहाज से कौन से क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आपका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो टफ रहा है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थायित्व और पूर्ण नियोजन का परीक्षण करना, ये आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द को आपको बताना था। तो बहुत ही आसान है, नारियल आपका होगा, मक्का, चावल, गेहूँ, ये सभी आपकी फसल है, नारियल आपका पेड़ पर लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाए गए, 4 नहीं सर 5 क्वेश्चन आपके बनाए गए, मतलब आपको पाँचों क्वेश्चन। चलिए हम लोग आंसर की तरफ देखते हैं। तो निम्नलिखित घटनाक्रम को क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, सी चोरा चोरी की घटना हुई, फिर उसके बाद में बी असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ, डी आपका चोरा चोरी की घटना, उसके बाद गांधी जी के दांडी नमक
कानून तोड़ना, और अंत में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो CBDAE ये आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका तीसरा वाला, आपका 1 राइट आंसर होगा। तो बाकी जो इस प्रश्न पत्र पर आंसर लगे हुए हैं उन पर आप ना जाएं, बाकी जो मैं बता रहा हूं उस पर आप ध्यान दें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना था, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। ए का सर तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही था इसमें से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे उचित विकल्प को चुनना था आपका। विभिन्न देशों के मध्य अंतः समसकता में वृद्धि कर वैश्वीकरण की प्रक्रिया अंगीकार करने के फलस्वरूप क्या हुआ है, ये आपको बताना था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको फटाफट आंसर ही बताऊंगा, बहुत ज़्यादा मैं सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि उतना फिर समय नहीं मिलेगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, खड़ी ढलान पर मृदा अपरदन रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? तो आपका बी ऑप्शन सीढ़ीदार कृषि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट। 19वीं सदी में भारत से करारबद्ध असंगठित श्रमिकों के प्रवास के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक उपयुक्त कारण की पहचान करना था। तो देखिए इसमें आपका निर्धनता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता, आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निर्धनता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण ही लोगों ने प्रवास किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1789 में पूर्व फ्रांस में किस प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्र था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका पूर्ण राजतंत्र, ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, पूर्ण राजतंत्र था। कुछ लोग इसको संवैधानिक राजतंत्र भी बता रहे हैं, लेकिन आपका पूर्ण राजतंत्र माना जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना था, तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। आपका ए का जो होगा यानी सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य साझा की गई शक्ति को शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। बी का आपका चौथा होगा, विभिन्न स्तरों पर सरकार के मध्य साझा की गई शक्ति संघीय सरकार कहलाती है। सी का आपका पहला होगा, विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा साझा की गई शक्ति बहुलवाद कहलाती है। और डी का आपका तीसरा, यानी कि 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की गई शक्ति आपकी जो है गठबंधन कहलाती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम माध्य क्षेत्र है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रम माध्य यानी कि सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति का यूज होता है? तो सर आपके कृषि क्षेत्र में यूज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है? तो देखिए यहाँ पर आपका मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, आपका जो आंसर होगा इसका वो होगा केवल BCD, यानी कि आपका घास, हिरण और शेर, घास, टिड्डा, मेढक और सर्प, घास, बकरी और मानव, ये तीनों सही है। घास, गाय और हाथी ये आपका गलत है। 24वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर आपका जॉयस्टिक और प्लाटर जो है, यानी कि केवल C और D ये आपके भंडारण स्टोरेज नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आँख का कौन सा भाग जो है आपका नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित व नियंत्रित करता है? तो आपका एक ऑप्शन यानी कि आइरिस आपका परितारिका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए ये है आपका हिंदी है। तो अगर हम बात करें, पहले क्वेश्चन में आपका एक सेंटेंस दिया गया था, मित्र एक अच्छा दिन साथ बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें आपको पूछा गया था, विराम चिन्हों के बारे में दिया गया था, तो कौन कौन से चिन्हों का यूज हुआ है? तो आपका मैं बता देता हूँ, यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह का यूज हुआ था, यहाँ पर पूर्ण विराम का यूज हुआ था और यहाँ पर योजक चिन्ह का यूज हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका ACE ये दोनों आपका सही होंगे। अगले में सूची 1 और सूची 2 का था, तो डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ आपका इसका। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन हम देखें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुझे डाउट था। यहाँ पर आपका जो है फोर्थ ऑप्शन यानी कि यमक अलंकार आपका राइट आंसर होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्वर संधि के उदाहरण हैं? तो ये क्वेश्चन आपका जो है गलत था, क्योंकि यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होना चाहिए था वो ABE
ए बी ई होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आपका नज़र नहीं आया है, तो आप ए बी सी या कुछ भी लगाएं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। वैसे तो यहाँ पर ए बी सी लगाया गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 का ही मिलान करना था। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ए का दूसरा यानी बाजार में ताज़ा फल मिल रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषण है। बी का तीसरा, कल मैं 2 किलो अंगूर लाया, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। सी का चौथा यानी कि सबसे थोड़ी छोटी निकल गई, साड़ी थोड़ी छोटी निकल गई, तो परिमाणवाचक हो गया आपका। और डी का फर्स्ट यानी मेरी किताब किसने ली, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से सही था। अगर हम 31 क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 सूची 2, एरावत हाथी आपका व्यक्तिवाचक जातिवाचक होगा। पहाड़ों की ऊंचाई जातिवाचक भाववाचक। कुंतल का बुढ़ापा व्यक्तिवाचक और भाववाचक। चतुराई करने वाला खरगोश भाववाचक जातिवाचक। यानी कि ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, माँ ने मुझसे सब्जी मंगाई, तो इस वाक्य में सर भूतकाल यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। यहाँ पर भी आपको सूची का मिलान करना था। तो आदि का आपका होगा अंत, इहलोक यानी परलोक, उत्कर्ष अपकर्ष, आचरण दुराचरण, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर भी सूची आप वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्दों का मिलान करना था। आग का अनल होता है, पत्थर का पाषाण, कोयल का पीक और गंगा का भागीरथी, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का आपका दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से विशेषण पदबंध चुनिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ए वाला यानी नदी में बहता पानी साफ था, ये। डी यानी कि मुझे अभागे को कौन पूछता है, नहीं, ये आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही है। ए बी सी, तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँची, ये। और इसके बाद सी ऑप्शन, वह व्यक्ति ध्यान में मग्न था, ये आपका फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। इसके बाद असंगत युग्म की बात करें तो सेठ और सिठानी वाला तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। सेठ और सिठानी में ये असंगत युग्म है। सन्यासी की वर्तनी पूछी गई थी, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। सन्यासी में सा के ऊपर अंक की बिंदी भी होगी और आधा ना या आ की मात्रा, सा ई की मात्रा। तो फोर्थ ऑप्शन आप देख रहे होंगे। यथाशक्ति में समास पूछा गया था, अव्ययी भाव होगा। मेरा बड़ा भाई हमारे परिवार में सबसे पहले उत्पन्न हुआ, अतः वह मेरा अग्रज, बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ पूछा गया है, तो बहुत धीमी गति से काम करना, ये आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। तो अगले क्वेश्चन में आपको पैसेज दिया गया था और उसके आधार पर आपको आंसर करना था। तो जीवन के अभाव की पूर्ति क्या बनकर की कर दी, तो कवि बनकर राइट आंसर होगा। लेखक को एक विषय के रूप में क्या पढ़ाया जाता था, तो ड्राइंग आपका राइट आंसर होगा। लेखक को किस बात का बड़ा मलाल है, तो संगीत की अपनी प्रवृत्ति को विकसित न कर पाने का। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पते पर आती थी, ठीक है। तो यहाँ पर रेखांकित पद का वचन बदलने के लिए कहा गया, तो बी ऑप्शन यानी कि चिट्ठी होगा। उसे मुझे पता नहीं कैसे चिढ़ है, हर बार मुझे ही आपका राइट आंसर होगा। मुझे ही परेशान करके सुख पाता है। कल मैं रेलगाड़ी से जयपुर जा रही हूँ, तो यहाँ पर करण कारक होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, तो वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वे पद कहलाते हैं। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से घाट घाट का पानी पीने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। 50 नंबर क्वेश्चन की देखें तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग क्वेश्चन था। अगर तत्सम शब्द पूछा जाता तो आपका बी ऑप्शन होता वत्स, लेकिन तत्सम शब्द नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें तत्सम राय भी नहीं है, कान भी नहीं है, आन भी नहीं है, मतलब ये तद्भव शब्द हैं, तो इस हिसाब से गलत है। बाकी इसका आपको नंबर मिल जाएगा या मिलना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मैथ में अगर हम अगर देखते हैं 51 क्वेश्चन, किसी मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 3:2 है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी कि 9 लीटर। यहाँ पर मैथ में आप 100% मान के चले, बिल्कुल आपका ऑथेंटिक है।
एक्यूरेट यही आपका आंसर की में आने वाला है मैथ में। तो अगला क्वेश्चन आपका है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो 21 वर्ष 21 वर्षों में, एक फर्स्ट ऑप्शन सही है। विक्रेता द्वारा ऑफर किए गए 10%, 20%, 50% बट्टे की श्रृंखला के समान एकल बट्टे की छूट की बात करें 64% आपका राइट आंसर बी। 2, 6, 9, x और 7 का माध्य 5 है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों में अंतर पूछा गया था। आपका सेकंड ऑप्शन 8 होगा। x प्लस 1/x बराबर 9 है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा गया है। आपका राइट आंसर 702 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आपका था कि यदि कोई बिजली का बिल देय तारीख के पूर्व भुगतान करता है, ऐसा ऐसा था, तो इसका राइट आंसर सर आपका 325 होगा। अगला क्वेश्चन था आपका, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि कर्ज के रूप में ली और पहले वर्ष के अंत में 3150, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान का अनुबंध किया, तो ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 7000 होगा। अगला क्वेश्चन आपका था x अनुपात y बराबर 3:5 आपको दिया है, तो आपसे वैल्यू पूछी गई थी 2x प्लस 7/4 अपॉन 4x प्लस 9y। राइट आंसर फर्स्ट 41/57 होगा। 15 कलमों की लागत मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे पूछा गया था कितने % की हानि हुई है, तो सी ऑप्शन यानी कि 25% की आपको हानि हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपका था x² + 2x - 15 और x² - 9 का आपको मासा बताना था, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन x - 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो 88 से भाज्य हो, तो आपका 10,032 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि 45 माइनस और ब्रैकेट है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर +19 होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। एक घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को कितना % वृद्धि होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। अगर यहाँ पर आयतन वाला पूछा जाता तो 700% होता, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आपका 300% होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका था, यदि y का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? आपका राइट आंसर होगा 4y का 10% होगा। अगला क्वेश्चन आपका था, 21 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपका फर्स्ट ऑप्शन 108 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो भी आपको दिया गया है, आपको एक्स कोण का आपको जो है मान बताना था, एंगल एक्स का, तो इसका राइट आंसर आपका 60 डिग्री होगा। अगर हम बात करें अगले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की, इसका राइट आंसर 2 होगा। यदि किसी मिश्रण में मिट्टी और बुरादे का अनुपात 2:3 है, तो उस मिश्रण में मिट्टी का मात्रा बताना था, तो आपका 40 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि 1/2x बराबर 1/2y बराबर 1/4z, तो x y z का मान क्या होगा? बी ऑप्शन 6 4 3। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी 44 गुण सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े को ऐसा ऐसा किया गया, राइट आंसर आपका 1232 होगा। कोई साइकिल सवार 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा 200। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि कोई बिंदु जिसका निर्देशांक x निर्देशांक 0 से अधिक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रथम चतुर्थांश पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, तो आपका क्वेश्चन था PQRS किसी व्यवसाय में साझेदारी करते हैं। P कुल पूंजी का 1/3 अंशदान करता है, Q कुल पूंजी का 1/4, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1300 होगा। 74 क्वेश्चन की बात करें, 3 घंटियों की बीप की ध्वनि 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में सुनाई देती है। प्रातः 10 बजे तीनों घंटियों से एक साथ बीप की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 10 घंटे 7 मिनट 12 सेकेंड, ये आपका राइट आंसर होगा। आखिरी मैथ का क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए कि एक दिन में 8 कार्य घंटे हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 75। इंग्लिश की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगर हम बात करें, तो आपसे पूछा गया था स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो लिंग्विस्टिक कहलाता है आपका। अगला क्वेश्चन आपका था, दैट और स्पेस इज बेस्ट फॉर द नेशन मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर ऑल एल्स, इस क्वेश्चन के आंसर हुई आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 78 की, तो इस क्वेश्चन के आंसर आपका मोस्टली आएगा। यहाँ पर बात करें 79 में, तो मेंटेन आएगा। 80 क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं, और व्हाई डिड योर सिस्टर राइट सच अ लेटर, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि व्हाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय योर सिस्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें।
देखिए पैसेज दिया गया था और कितना लेंदी पैसेज दिया गया था, इतना बड़ा तो एसएससी सीजीएल के प्री में भी नहीं आता है जितना बड़ा आपको ग्रुप डी मेंस के एग्ज़ाम में देखने को मिला है। इसको पढ़ने और समझने में ही 10 मिनट का समय कम से कम चाहिए, उसके बाद आपको आंसर भी करने। चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन के आंसर। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सर, हाँ पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आपका था ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका थर्ड वाला ए एंड ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। 83 की बात करें, द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड लिथियम तो आयन बैटरीज, तो इसका लोकली आंसर होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ज़रा ये 81 वाले क्वेश्चन पे रिपीट करिए इसका थोड़ा सा, 1 मिनट। 81 जो है, 81 का सी ऑप्शन नहीं होगा, 81 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, बी एंड डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें 84 का, तो यहाँ पर आपका देखिए आपका क्वेश्चन था बी, इसका आंसर सही होगा, इसको पहले ही मैंने सॉल्व किया है। एग्जाम्पशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी विल बेनिफिट, तो बी ऑप्शन यानी टूरिज्म इंडस्ट्री, सॉरी बी ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा आपका ओनली डी। ठीक है, ओनली डी, यानी कि आपका लोकल कंपनीज प्लानिंग टू सेट अप इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट्स। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ से। इसकी बात करें तो द लेटेस्ट बजट ऑफ द गवर्नमेंट्स क्लियरियन कॉल फॉर, तो इसका आपका जो सही होगा जीरो कार्बन इमिशन इन द फ्यूचर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बी ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द विंड इज रोरिंग द ट्री आर टॉल, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए बी डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पीपल हु हैव टू रेज अ फैमिली ऑन अ लो इनकम हैव टू लिव यूजिंग एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, मतलब उतनी कम मनी इस्तेमाल करते हैं जितनी पॉसिबल हो सके। तो देखिए यहाँ पर फ्रूगली आपका भी अप्रोप्रिएट है, बेस्ट रहेगा। वैसे तो मिजरेबली भी ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट होगा वो फ्रूगली होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की बात करें, रवि सिजदा, तो ये सर ओल्डेस्ट आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन था चूज द करेक्ट, ये तो सही से पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, करेक्ट अदर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। पीडीएफ का जो फोटो का आया है वो सही से आ नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से बियॉन्ड द एफर्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी, क्या लिखा है ये, 1 मिनट में पेपर से पढ़ के देखता हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 82, हाँ 89 था। ठीक है, बियॉन्ड द एफर्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी, अच्छा इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी डी बी ए, यानी कि बियॉन्ड द एफर्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी। इसके बाद डी वाला आपका ह्यूमन बींग्स टू मेक दियर लिव्स मीनिंगफुल। इसके बाद देयर आर द विशी सिचुएट ऑफ चांस एंड फेट, तो इस तरीके से आपका सी डी बी ए नहीं, सी बी डी ए फर्स्ट ऑप्शन होगा, सी बी डी ए आपका राइट आंसर होगा। 90 की बात करें तो यहाँ पर आपको इडियम फेज दिए गए थे, तो आपका जो बर्न द ऑयल होगा वो स्टेप लेट टू अकम्प्लिश अ टास्क, बर्न योर ब्रिज आपका फोर्थ होगा, लिव नो स्कोप फॉर। ठीक है, इसके बाद में तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला आंसर आपका सही होगा। सेपरेट की अगर हम स्पेलिंग की बात करें तो आपका फोर्थ होगा SEPARATE। ठीक है, अगला हम बात करें 92 की, तो यहाँ पे 92 में जो आपका पूछा गया था, द टीचर आस्क्ड द पीपल टू पास द डॉक्यूमेंट टू द इंटायर क्लास, तो पास की जगह पे यहाँ पे सर्कुलेट आ सकता है। इसके बाद हम बात करें, सर्कुलेट आपका राइट होगा। इफ़ दे हैव बीन यूजिंग परफॉर्मेंस ड्रग्स और सब्सटेंस, तो ये पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इनहेंसिंग, बी ऑप्शन इनहेंसिंग सही होगा आपका। 1 मिनट, हाँ ठीक है, इनहेंसिंग। इसके बाद हम अगले की बात करें तो द एक्ट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स एंड ऑफरिंग देम टू द पब्लिक एज वन सॉन्ग, तो
तो जो ये स्टीलिंग यानी कि चोरी करना है आपका किसी की लेखनी को, तो साहित्यिक चोरी जिसको बोलते हैं, तो इसको प्लेजराइज्म बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद में आपसे पूछा गया था स्टो अवे के लिए जो है बेस्ट वर्ड क्या होगा। तो स्टो अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, तो इसका आपका होगा पुट अवे केयरफुली, ध्यान से रख देना। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले में हम देखें तो फिलर्स था आपका, तो इसका जो आपका 96 का जो आपका सही होगा वो होगा आपका रिलेटेड। 97 की बात करें तो आपका वाइटल आएगा। 98 की बात करें तो 98 में एक बार पढ़ लेते हैं। दीज इंडस्ट्री बाई एंड लार्ज रिप्रेजेंट्स अ स्टेज इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम ट्रेडिशनल, ट्रांसफरिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल होगा। 98 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। 99 का ऑफर्स सही होगा और 100 का हाईलाइटेड आपका सही होगा। तो इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा। अब आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट करें, और साथ ही साथ जो मैंने पोल डाला है उसमें भी आप वोट करें। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।